हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें आपसे कहा है टू पोल्स ऑफ अ हाइट a एंड b मीटर are p meter apart. Prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by this expression ab upon a plus b. यहाँ पे हमसे कहा है कि कोई टू पोल्स है, जो उनकी हाइट जो है हमारे पास a मीटर और b मीटर है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और एक पोल हमारे पास ये है और एक पोल हमारे पास ये है, एक छोटा और एक बड़ा। हाइट ए और बी दे रखी है हमें, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए बड़ा हो सकता है या बी बड़ा हो सकता है, डजंट मैटर, आप कौन सा भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए पी क्यू एक टावर है, आर एस जो है वो दूसरा टावर है। ओके, और इसका टॉप पी है, उसका टॉप एस है। हमसे कहा है कि इनकी जो हाइट्स ए और बी हैं, इसको अगर हम ए ले लेते हैं तो ये बी है, ठीक है। अब हमसे प्रूव करने के लिए कहा है कि हाइट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की हाइट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल, यानी इस पोल के टॉप को इस अपोजिट पोल के फुट को ज्वाइन अगर करें हम तो एक लाइन बनेगी अपने पास पी आर। ओके, और इस पोल के टॉप को अगर इसके अपोजिट जो पोल है इसके फुट से ज्वाइन करें तो ये लाइन आ गई। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लीजिए एम है, इस पॉइंट की यहाँ ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो हमें प्रूव करनी, मान लीजिए एच है, ठीक है। ये हाइट हमें प्रूव करनी है कि एक्सप्रेशन ए बी अपॉन ए प्लस बी के इक्वल है। ओके, एक पॉइंट किया गया अपने पास, ये एन ले लेते हैं हम, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो भी हाइट है या डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो पोल हैं वो ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल पर 90 डिग्री पर खड़े होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री के एंगल आएंगे। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो अब हम देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो क्यू आर लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर तीन परपेंडिकुलर हैं, तो ये तीनों परपेंडिकुलर एक ही लाइन पर हैं। तो एक ही लाइन पर जब भी हमारे पास कुछ परपेंडिकुलर्स होते हैं तो आपस में पैरेलल होते हैं। इसका मतलब पी क्यू एम एन और आर एस तीनों पैरेलल होंगे, ठीक है। तब पैरेलल है तो यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स बनेंगे और वो ट्राइंगल्स सिमिलर बनेंगे, और सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके ही हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एच अपॉन ए निकाल लो और इधर से एच अपॉन बी निकाल लो, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब एच अपॉन ए कहाँ से आएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर को देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो पी क्यू है वो एम एन के पैरेलल है, एम एन पैरेलल टू पी क्यू, और इसका रीजन हम आपको बता चुके हैं कि ये तीनों एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हैं तो पैरेलल होंगे। अब पैरेलल है तो जो हमारे पास आर एम एन ट्राइंगल है वो आर पी क्यू के सिमिलर होगी, यानी जब भी किसी ट्राइंगल में, जैसे ये ट्राइंगल इस फॉर्म में है अपने पास, यहाँ पर ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल जो है इस पूरे ट्राइंगल के आप सिमिलर होती है। ओके, तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके यहाँ पे लिखेंगे कि पैरेलल है तो एच अपॉन ए इक्वल टू इस ट्राइंगल की साइड एच, तो इस पूरी ट्राइंगल की साइड ए, इनका रेशियो, इस ट्राइंगल की साइड एन आर अपॉन और पूरी ट्राइंगल की साइड क्यू आर, ये रेशियो हमारे पास इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद ट्राइंगल क्यू आर एस में देखिए, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, एक इक्वेशन हमारे पास इस ट्राइंगल से मिल गई, एक इक्वेशन यहां से ले आएंगे। क्यू आर एस में एम एन जो है वो पैरेलल है इसके आर एस के, पैरेलल है तो ठीक उसी तरह से ये वाली ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगी। तो यहां से h अपॉन बी अपने पास आ जाएगा। h इस ट्राइंगल की साइड है
तो पूरी ट्राइंगल की साइड बी ले ली हमने, ठीक है। यहाँ से इस ट्राइंगल की साइड क्यू एन, और जो फुल ट्राइंगल अपने पास क्यू आर एस है उसकी साइड क्यू आर। ये रेशियो हमारे पास इक्वल है। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, h अपॉन a प्लस h अपॉन b इक्वल टू nr अपॉन क्यू आर प्लस में क्यू एन अपॉन क्यू आर। ओके, अब यहां पर हमारे पास h कॉमन आ रहा है, h को कॉमन ले लेते हैं। अंदर आएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्यू आर एलसीएम है, तो ऊपर आ जाएगा एन आर प्लस क्यू एन। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ अंदर एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा h इंटू एलसीएम इज ए बी, और ऊपर आ जाएगा b प्लस ए, और राइट साइड में हमारे पास क्या बनेगा, एन आर प्लस क्यू एन। एन आर और क्यू एन का टोटल क्यू आर है, तो ऊपर हमारे पास क्यू आर बन जाएगा और नीचे भी क्यू आर है, तो ये अपने पास कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ओके, अगले स्टेप में हमें h को प्रूव करना है ना, ये h हमें प्रूव करना है, तो h को सेपरेट करना है हमें। तो यहाँ पर h यहीं पर रख लेते हैं और उधर 1 है, तो a भी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और a प्लस भी नीचे आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो h है ये हाइट mn है, वो इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।